हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल मैं क्वेल्थ विद एचडी। फ्रेंड्स, आज निफ्टी और बैंक निफ्टी काफ़ी अपना डाउन मूव दिखा चुका है और इसी के दौरान अच्छा खासा ब्लू चिप स्टॉक भी अपने करेक्शन पे आ चुका है और उनमें से पहला का नाम है एचडीएफसी एएमसी, नाम इंडिया और विप्रो। फ्रेंड्स, विप्रो ने आज 400 जो उसका अच्छा खासा सपोर्ट है उसको भी तोड़ के रख दिया था, फिर से उसने उसको भी अप मूव किया है। तो आज देखेंगे उनका बॉटम, देखेंगे वो कौन से लेवल हो सकते हैं जिन पे हम उसको फ्रेश बाई कर सकते हैं और अपना अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म पे। ठीक है, तो फ्रेंड्स जो लोग इस चैनल पे नए हैं उनको बता देना चाहता हूँ, इस चैनल पे आपको टाइम टू टाइम स्विंग ट्रेडिंग का तो रिकमेंडेशन मिल ही जाता है और साथ ही अच्छे अच्छे स्टॉक का फ्रेंड्स बॉटम बताया जाता है ताकि आप उन बॉटम पे एंटर करके अच्छा खासा मुनाफा कमा सको। फ्रेंड्स, जब अच्छा स्टॉक चलता है फ्रेंड्स, उसका जो फंडामेंटल होता है, लोग बोलते हैं कि हाँ ये स्टॉक अच्छा है जब ये चल जाता है। जब बॉटम पे होता है कोई नहीं बताता कि आपको बॉटम पे उसको बाय करना चाहिए। ठीक है, तो इसी तरह मैंने डॉक्टर रेड्डी, सिप्ला और डेविस का भी उसका बॉटम एक बार फिर से मैंने एक वीडियो बनाया था, ये स्टडी बनाया था। चाहो तो आप जाके उनका विजिट करके फिर से उन वीडियो के लेवल उन स्टॉक के लेवल्स आप जान सकते हो और जान के आप इन पे इन्वेस्ट भी कर सकते हो। अच्छा खासा करेक्शन हो चुका है, अभी ये अप मूव पे चल रहा है। ठीक है, इसी तरह एचडीएफसी बैंक, कोटा बैंक और फेडरल बैंक का भी आप जाके चेक कर सकते हो उनका लेवल और टारगेट क्या हो सकता है फ्यूचर में। ठीक है, तो मार्केट अभी करेक्शन कर रहा है, तो इसी करेक्शन में हमें छोटा स्टॉक नहीं उठाना है, हमें ब्लू चिप स्टॉक को, अच्छे अच्छे लार्ज कैप स्टॉक को, अच्छे अच्छे मिड कैप स्टॉक को ही अपने पोर्टफोलियो में रखना है। अगर यहाँ से और गिरावट आ जाती है तो कौन प्रोटेक्ट करेगा फ्रेंड्स? ये प्रोटेक्ट करेंगे ये सब बड़े बड़े स्टॉक। ये इतना नहीं गिरेगा जितना छोटा स्टॉक गिर जाएगा जल्दी जल्दी। ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें कैपिटल गेन के साथ अपने कैपिटल प्रोटेक्शन भी चाहिए। इसलिए हमें क्या करना है? अच्छे स्टॉक में हमेशा इन्वेस्ट करना चाहिए और एक ही साथ 8-10 स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में नहीं रखना चाहिए। अगर ट्रेड करना है, अगर अपने अपने कैपिटल के हिसाब से आप ट्रेड करो और उसके हिसाब से ही, उसके वज़न, कैपिटल के वज़न के हिसाब से आप स्टॉक भी अपने खरीदो। एटलीस्ट अगर आपके पास 2 लाख, एक फॉर एग्जांपल आपके पास अगर 2 लाख कैपिटल है तो आप कितना स्टॉक लोगे? हार्डली 2 या 3 ही स्टॉक पे आप ट्रेड करो, उससे ज़्यादा स्टॉक पे आप ट्रेड मत करो। उसमें भी ऑलमोस्ट 75,000 कैपिटल अपने हाथ में रखो ताकि जब उससे भी ज़्यादा गिरावट आए तब उस गिरावट का आप फ़ायदा लूट सको और साथ ही आपका जो पुराना स्टॉक फंस चुके हैं ऊपर, अगर उन पे आप एवरेज कर सको। और ऐसा नहीं कि आप छोटे स्टॉक पे कभी एवरेज नहीं करना फ्रेंड्स। अगर आपके पास ब्लू चिप स्टॉक या अच्छा लार्ज कैप स्टॉक ही है तभी आप उन पे एवरेज करो, ना कि छोटे छोटे आइडिया और येस बैंक की तरह स्टॉक पे आप एवरेज करो। ठीक है, तो अभी चलते हैं हम चार्ट पे। तो अभी हम लोग आ चुके हैं नाम इंडिया के चार्ट पे। ये एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी है फ्रेंड्स, जो आपका म्यूचुअल फंड है वो ये चलाते हैं, उन पे वो लोग इन्वेस्ट करते हैं और हमें पैसे कमा के देके थ्रू म्यूचुअल फंड के द्वारा। ठीक है, तो आप देख सकते हो ये जो येलो लाइन है ये है 20 EMI एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज फ्रेंड्स। इसके नीचे ये मतलब कभी भूल से ही आया होगा और जैसे ही आया उसने अच्छा खासा अप मूव भी दिया, तो काफ़ी पैसा बना के दिया हुआ है। आज मैं इतना इसका जो एनालिसिस इतना कर नहीं रहा हूँ क्योंकि अभी सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? सबसे ज़्यादा अभी ज़रूरी है आपको लेवल जानना, बॉटम जानना, जिस लेवल पे आप इसको बाय कर सकते हो। फ्रेंड्स, फंडामेंटल तो आप कभी भी जान सकते हो या फिर आप थोड़ा गूगल में सर्च कर भी फंडामेंटल जान सकते हो ये कंपनी कैसा है। ये कंपनी भी इतना ख़राब कंपनी है नहीं जिस पे आप इन्वेस्ट करके फंस सकते हो, तो अच्छा खासा ये भी रिटर्न देके जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर मैं इस एक ही वीडियो पे एनालिसिस भी करूँ और आपको तो जो लेवल्स है वो भी बता दूँ चार्ट पे, वो पॉसिबल नहीं है फ्रेंड्स, उसके लिए बहुत टाइम चाहिए और वीडियो अच्छा खासा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं नहीं बनाता, कम ही बनाता हूँ फंडामेंटल्स एनालिसिस का। अगर आपको चाहिए सेपरेटली तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हो किसी भी स्टॉक का फंडामेंटल एनालिसिस आपको चाहिए कि नहीं चाहिए। ठीक है, आज उसने ऑलमोस्ट 3% के ऊपर, ऑलमोस्ट 4% उसने जो नीचे का गिरावट दिखा चुका है, ऑलमोस्ट यहाँ तक आ चुका है, 321 तक आ चुका है और उससे पहले भी उससे अच्छा खासा उसने जो लास्ट 314 तक ये आ चुका है। तो आप देख सकते हो ये कितना अच्छा स्टॉक है कि ये जो गिरावट चल रहा है और इसमें भी उसने 1-2-3 दिन अच्छा खासा अप मूव दिखाया और यहाँ से आज उसने गिरावट दिखाया। तो अच्छे स्टॉक को भी फ्रेंड्स, अच्छे स्टॉक को ही बॉटम पे बाय करना चाहिए, ना कि टॉप पे कभी बाय करना चाहिए। तो ये
अच्छा खासा अभी करेक्शन पे आ चुका है, 24 पे आ चुका है। पर इस अगर मार्केट का अगर हालत देखो तो निफ्टी अभी भी करेक्ट कर रहा है, अभी भी कंसोलिडेट कर रहा है एक ही जगह पे थोड़ा थोड़ा कर। तो और अगर कंसोलिडेट भी करता है तो ये स्टॉक गिर सकता है। अगर गिरता है तो नीचे का कौन सा लेवल हो सकता है जिस पे हम इस पे बाय कर सकते हैं। ये जो 314 का जो लेवल है ये भी कोई बुरा नहीं है, इस पर आप बाय कर सकते हो शॉर्ट टर्म के लिए जो लोग इन्वेस्टेड है। अगर थोड़ा और इसमें गिरावट आ जाता है तो वो कौन सा लेवल है वो आपको मैं लिख के देता हूँ, आप नोट डाउन कर लो। उसका जो पहला जो सपोर्ट है ये है, पहला जो सपोर्ट है 314, ठीक है। इस लेवल पे आता है तो ज़रूर आप एक बार इस पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। ऐसी कोई ख़राब स्टॉक नहीं है कि आप यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं कर सकते। दूसरा जो लेवल है उसका दूसरा लेवल है 300। इस लेवल पे आता है तो आप जो आपका जो टोटल कैपिटल है उसका और 40, यहाँ पे टोटल कैपिटल का 30%, उसके बाद यहाँ पे 40% आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद ये अगर 290 पे आ जाता है, ऐसा नहीं कि मार्केट गिर रहा है आप इसमें इन्वेस्ट करते जा रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। मार्केट भी मतलब निफ्टी अगर कंसोलिडेट कर रहा है एक ही जगह पे तभी आप इन पे इस लेवल पे इन्वेस्ट करो, वरना अगर इनको अगर तोड़ के नीचे आ जाता है तो अवॉइड दिस लेवल। उसके बाद इस टारगेट के लिए आप रेडी हो जाओ। जैसे इस टारगेट पे आए और इस टारगेट के पास निफ्टी भी अपना कंसोलिडेशन दिखाए तभी आप इन पे एंटर करो, ठीक है। उसके बाद जो मैंने बता दिया 290, ये 3 लेवल पे आप इसको बाय करके रख सकते हो। और हर एक लेवल पे फ्रेंड्स अपना थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी कर बाय करो, एक ही लेवल पे पूरा पैसा मत डालो, क्योंकि मार्केट है फ्रेंड्स, कुछ भी हो सकता है। जब करेक्शन करा है, जब अप मूव का ट्रेंड शुरू हो चुका है, इसी के बीच में अगर कुछ बैड न्यूज़ आ जाता है तो फिर से मार्केट क्रैक कर सकता है। ऐसा ही होता है मार्केट में, तो आप फंस सकते हो। इसलिए हमेशा कहता हूँ आप हर एक लेवल पे धीरे धीरे करके इन्वेस्ट करो और अपने हाथ में कैपिटल ज़रूर रखना, ठीक है। तो चलते हैं हमारे दूसरे स्टॉक के पास। तो अभी हम लोग आ चुके हैं HDFC AMC के पास। HDFC AMC बहुत ही अच्छा स्टॉक है फ्रेंड्स। जो लोग कहते हैं कि ये भागा नहीं है, तो जो भागा नहीं है फ्रेंड्स, हमें तो उन्हीं स्टॉक को उठाना है, क्योंकि ये भागेगा, फ्यूचर में यही भागेगा। जो भाग चुके हैं तो इन पे इन्वेस्ट करके क्या फ़ायदा। आप टॉप में बैठ जाओगे, टॉप में उसको लेके बैठ जाओगे, उसके बाद आपको नुकसान होने के चांसेस ज़्यादा रहता है। तो आप देख सकते हो काफ़ी दिनों से एक ही जगह पे ये कंसोलिडेट कर रहा है। तो अभी क्या हो रहा है, अभी अच्छा खासा डाउन पर ये है, ऑलमोस्ट 2807 पे चल रहा है। तो ये आपका अपना जो अच्छा खासा, इसका आपको दिखा देता हूँ, ये उसका अच्छा खासा सपोर्ट है 2782 या 2800 के बीच में, ठीक है। तो फर्स्ट जो उसका 2800 उसका पहला सपोर्ट, दूसरा सपोर्ट मैं आपको बताता हूँ, उसका दूसरा सपोर्ट सीधा चला आता है 2700, ठीक है। और उसका तीसरा सपोर्ट सीधा चला आता है 2600। तो 2600 मुझे नहीं लगता अभी आने वाला है। इन दो पे आप कंसल्ट कर आप देख सकते हो, जैसे इन पे आया आप अच्छा खासा क्वांटिटी इन पे बाय कर सकते हो। बहुत ही अच्छा स्टॉक है। 3600 700 800 आई थिंक 700 तक ये जा चुका है, तो ये फिर से जाएगा, ऐसा नहीं कि नहीं जाएगा। उसका जो पहला जो रेजिस्टेंस है वो है 3300 3250। अगर ये क्रॉस कर देता है तो फिर ये सीधा चला जाएगा 3500 600, ठीक है। तो अभी चल रहा है 2800 पे, तो इस लेवल पे आप थोड़ा बाय कर सकते हो। अगर इससे थोड़ा गिर जाता है तो फिर 2700, अगर और करेक्शन आ जाता है 2600, इन 3 लेवल पे आप इसको बाय करके चलिए, आपको अच्छा खासा मुनाफा देके जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं हमारे तीसरे स्टॉक के पास। दोस्तों मैं हमेशा कहता हूँ अगर मार्केट में करेक्शन आता है तो हमेशा आपका पहला चॉइस होना चाहिए बेस्ट स्टॉक, बेस्ट ब्लू चिप स्टॉक, बेस्ट लार्ज कैप स्टॉक। और हर एक सेक्टर का जो लीडर है उसको आप चुनिए और इन्वेस्ट कीजिए उसके बॉटम पे, ठीक है। तो इसी की तरह विप्रो बहुत ही अच्छा स्टॉक है फ्रेंड्स, IT स्टॉक का। और अभी जो चल रहा है उसका प्राइस 402 पे चल रहा है। ऑलमोस्ट आज उसका जो अच्छा खासा लेवल है 400 उसने टच किया है। तो IT सेक्टर में अगर और प्रेशर रहता है तो ये गिर सकता है, ऐसा नहीं कि गिर नहीं सकता। हर एक जो अच्छा स्टॉक भी फ्रेंड्स यहाँ से अगर ये गिर सकता है तो यहाँ से भी थोड़ा और गिर सकता है। तो हमें थोड़ा मौका का इंतज़ार करना चाहिए। जब अच्छा खासा मौका बने तो उस तभी हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। जो उसका जो पहला टॉप है आपको दिखाता हूँ 406 उसका टॉप अभी के टॉप है। तो यहाँ से ये अभी कहाँ पे ट्रेड कर रहा है, ये 402 पे, ठीक है। तो 400 जो पहला जो लेवल है उसका 400 अच्छा खासा लेवल है। उस लेवल पे आप थोड़ा क्वांटिटी, जो लोग लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर है वो लोग 400 पे अभी के हिसाब से, अभी के सिचुएशन के हिसाब से इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है।
जो दूसरा अच्छा खासा लेवल है उसका 380। जो लोग शॉर्ट टर्म के हैं, स्विंग ट्रेड करना चाहते हैं, 380 के लिए वेट कर सकते हैं। ठीक है, अगर इस लेवल पे आता है तो आप इस पे बाय कर सकते हैं। उसका तीसरा जो लेवल है 365। इन 3 लेवल पे आप इसको बाय करके चलिए, आपको ज़रूर मौका जो अच्छा स्टॉक पे अगर इन 3 लेवल पे, इस लेवल पे अगर बाय करोगे, इन लेवल पे अगर बाय करोगे, आपको अच्छा खासा प्रॉफिट देके ज़रूर जाएगा। ठीक है, और जो लोग 410 या 12 पे बाय करके बैठे हो, उनको भी कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। 400 पे आप बाय मत कीजिए, जैसे ही उसका नीचे आए ऑलमोस्ट 380 पे तो आप फिर से एवरेज करने की सोचिए। उससे पहले आप मत 400 पे एटलीस्ट एवरेज मत कीजिए कि यहाँ से अगर आप मूव कर देता है तो आपको 427-30 आराम से देके जाएगा। तो खामखा आपको यहाँ पे इन्वेस्ट और करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म के लिए, जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए वो तो वेट कर ही सकते हैं, जितना नीचे गिरेगा उनको उतना ही फ़ायदा है, और आप थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी करके उठाइए लॉन्ग टर्म के लिए। ठीक है, लॉन्ग टर्म का मतलब क्या है? लॉन्ग टर्म का मतलब बहुत लोगों को पता भी नहीं है। लॉन्ग टर्म मतलब एटलीस्ट 10 ईयर्स एंड अबव। शॉर्ट टर्म क्या है? एक दिन से विदिन 1 मंथ, 1 साल, 15 दिन, 3 महीने, जहाँ भी आपको प्रॉफिट मिले वहाँ से आप प्रॉफिट बुक के निकल सकते हो। और स्विंग ट्रेडिंग का प्रॉफिट का एक ही फंडा होता है फ्रेंड्स, एक ही मूल मंत्र है, वो है 3 to 5% अगर आपको जल्दी जल्दी मिल जाता है, आप प्रॉफिट बुक करके निकल जाओ। ठीक है, तो मैंने बता दिया विप्रो का भी जो लेवल्स और टारगेट, थोड़ा आपको सजेशन भी दे दिया आपको कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए बेयर मार्केट में। ठीक है, तो यही होता है, इस चैनल पे आपको सजेशन दिया जाता है, और आप उससे अगर इन स्टॉक पे अच्छे लेवल पे बाय करके आप पैसे कमा सकते हो, अच्छा मुनाफा कमा सकते हो, अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हो। ठीक है, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।